सोनल की लव स्टोरी। मेरा नाम सोनल है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 20 साल की है। मैं बीए में पढ़ती हूँ। हम 2 बहनें और एक भाई है। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे घर वाले सबसे पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने जानने वालों को मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता बताने के लिए बोल दिया। एक दिन मेरी चाची हमारे घर आई। वह मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। लड़का उनकी दूर की रिश्तेदारी में था। रिश्ता बहुत ही अच्छा था। मेरे घर वालों को रिश्ता पसंद आ गया। उस लड़के के साथ मेरे रिश्ते की बात चलाई गई। एक दिन वे हमारे घर मुझे देखने के लिए आए। मैं उन्हें पसंद आ गई। हमारी शादी तय कर दी गई। मेरे घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन बचे हुए थे। यह घर की पहली शादी थी, इसलिए सब अपने अरमान पूरा करना चाहते थे। शादी वाला घर लगे, इसके लिए मेरे घर वालों ने बैंड बाजा वालों को कई दिन पहले बुला लिया। वैसे भी हम पंजाबियों में शादी के कई दिन पहले ही रस्में शुरू हो जाती हैं। बैंड बाजा वाले स्पेशल दूर से बुलाए गए थे। इसके लिए वे शादी तक हमारे घर पर ही रुके हुए थे। उन बैंड बाजा वालों में एक कपिल नाम का लड़का भी था, जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन पहले ही हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि कपिल बहुत ही समझदार लड़का था और हंसमुख भी। और फिर एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ कुछ समय बचा था। पर जो कुछ हुआ वो मेरे बस में नहीं था। मेरे क्या, हम में से किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि मुझे कपिल से प्यार हो गया था। यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी शादी में बैंड बाजा बजाने के लिए आया था, मुझे उसी से प्यार हो जाएगा। मुझे कपिल की बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। समय का पता ही नहीं चलता था। मैं उससे रात के समय छुप छुप कर मिलती थी। उससे ऐसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, मेरी शादी का कोई प्रोग्राम था, तो देर रात तक ढोल बजाकर सब नाचते रहे और फिर थककर सो गए। और मैं पहुंच गई चाय बनाकर कपिल के पास और उसे उठाया कि चलो साथ मिलकर चाय पीते हैं। कपिल ने उठकर कहा, अरे यार, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को कोई देख लेगा तो क्या होगा? सोचा है तुमने? शामत आ जाएगी हमारी। तब मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, सब सो रहे हैं। कपिल और मैं दोनों उठकर बाहर आ गए और हम साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय यहीं रुक जाए और सारी रात मैं कपिल के पास बैठकर बातें करती रहूं। मुझे कपिल के पास बैठना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझे क्या हो रहा है।
कपिल ने बातों बातों में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगा कि यार सोनल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही कपिल ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो और मैं एकदम से सुन्न हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। तभी कपिल ने मुझे हिलाया और बोला, अरे यार सोनल, कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ कह रहा था, तुम सुन रही हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक कपिल ने मुझे कहा, यार सोनल, मुझे पता है कि अगले सप्ताह तुम्हारी शादी है, पर मैं अभी तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वो कहे बिना मैं रह नहीं सकता। सोनल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। यह सुनते ही तो जैसे मुझे पर लग गए हों। अब मैं यह बात तो कब से कपिल के मुंह से सुनना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे कितना प्यार करने लगी हूँ। तभी मैंने कपिल से अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तब कपिल ने मुझे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। उसके बाद कपिल ने मुझे किस किया और हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात बातें करते रहे। रात कब बीत गई हमें पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी छोटी बहन की आंखें खुली तो मैं कमरे में नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे घर में सभी जगह देखा, पर मैं उसे कहीं नहीं मिली क्योंकि मैं तो कपिल के साथ थी। कपिल और उसके साथी हमारे गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। जब मैं कमरे में आई तो मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि दीदी, आप कहाँ थी पूरी रात? आप इतनी सुबह पहले तो कभी नहीं उठी, पर आज कैसे उठ गई? बताओ दीदी, आप कहाँ थी पूरी रात और आजकल आप कुछ बहकी बहकी बातें कर रही हो। क्या हो गया है आपको? पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मैंने अपनी बहन को सारी बातें बता दी कि मुझे कपिल से प्यार हो गया है और रात को मैं उसी के साथ थी। यह बात सुनते ही मेरी बहन भौचक्की रह गई और कहने लगी कि दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? आपकी शादी होने वाली है अगले सप्ताह और आप कह रही हो कि आपको कपिल से प्यार हो गया है। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे कपिल से प्यार है और मैं उसी के साथ शादी करूंगी, ना कि किसी उस लड़के से जिसको मैं जानती तक नहीं। तभी मेरी बहन ने मेरे घर वालों को बुला लिया और उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खूब डांटा और समझाया कि बेटा, तुम्हारी शादी तय हो गई है, अगले सप्ताह तुम्हारी शादी है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। लड़का कितनी अच्छी नौकरी करता है और तुम कह रही हो कि तुम्हें एक बैंड बाजा बजाने वाले लड़के से प्यार हो गया है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा और मुझ पर गुस्सा किया। कहा कि तुम्हारी शादी होगी तो
उसी लड़के के साथ जिसके साथ तुम्हारी शादी तय की गई है, किसी बैंड बाजा बजाने वाले लड़के से नहीं। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कपिल से और किसी से नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कपिल और उसके साथियों को भी धमकाया और उसके साथियों ने कपिल को ग्रुप से निकाल दिया। मैंने कपिल के साथ किसी तरह संपर्क किया और कहा कि तुम आज रात ही मुझे यहाँ से भगा ले चलोगे, क्योंकि मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे नहीं तो किसी और से भी नहीं करूँगी और अपनी जान दे दूँगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपने साथ भगा ले चलोगे। फिर हम दोनों रात को सबके सो जाने के बाद घर से भाग गए और मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब हम कपिल के घर गए तो उसकी माँ और उसकी छोटी बहन ने हमारा स्वागत किया और उसकी माँ और बहन ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मुझे दिल से अपना लिया। कपिल का घर हमारे घर जितना तो बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा था। पर अब तो मेरा भी घर हो गया था। एक तरफ मैंने अपने प्यार को पा लिया था तो दूसरी तरफ मैंने अपने मम्मी पापा का दिल बहुत दुखाया था और अपने घर वालों को छोड़ दिया। मेरे घर से भाग जाने के कारण उस लड़के के साथ जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, मेरी छोटी बहन की शादी कर दी गई। मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा की समाज में जो बेइज्जती होती, उसे मेरी बहन ने उस लड़के के साथ शादी करके बचा लिया और इस तरह मेरी छोटी बहन ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पर मैंने जो किया उससे मेरे घर वाले बहुत नाराज थे और मेरे ससुराल में सब मुझे बहुत प्यार करते थे। कपिल भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आने देते थे। मैंने अपने घर वालों से बात करने की काफी कोशिश की, पर वे मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। जो मैंने किया था उससे वे बहुत नाराज थे। शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। फिर एक दिन मेरी सासू माँ के कहने पर मैं अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर वालों से मिलने के लिए गई। पहले तो वे मुझसे बहुत नाराज थे, पर फिर उन्होंने मुझे अपने परिवार में खुश देखा तो मुझे माफ कर दिया और कपिल को भी अपने दामाद के रूप में अपना लिया। मेरी बहन भी उस लड़के के साथ बहुत खुश है। वह बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरी बहन से कभी कोई शिकायत नहीं की, उसे दिल से अपनाया। मेरी बहन के पास एक प्यारी सी बेटी है। आज हम 2 बहनें अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। बस यही थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही लव स्टोरी मिलती रहेंगी।